इसका आराधन किस प्रकार से करना है? विधि है, विधान है, नियम है। कोई भी कार्य नियम के विरुद्ध किया जाएगा, नियम के साथ नहीं किया जाएगा। जो विधि है नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा राम नाम आराधिए। जाप में बैठना है, ध्यान में बैठना है। ये राम नाम का जो आराधन करना है, भीतर भर ये भाव, अपने भाव इस कदर उत्तम हो कि देव आदिदेव की कृपा दृष्टि तले मैं उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप करने लगा हूँ। इससे वह कृपालु दयालु की कृपा मेरे ऊपर बरसने जा रही है। वह दयालु है, वह कृपालु है, शरणागत को शरण प्रदान करने वाला है और उसे समस्त पापों से मुक्त करने वाला, अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप उसको बनाने वाला, ये मेरा राम है। देव दया अवतरण का धार चौगना चाव, ये भाव तुम्हारे में चौगना चाव होवे कि मुझे श्री राम कृपा प्राप्त करने का यह स्वअवसर प्राप्त हो रहा है। मैं जो उसके नाम का आराधन करने लगा हूँ, ये उसकी कृपा है, उसकी दया है। अगर उसकी दया, उसकी कृपा ना हो, उसके नाम का जाप कोई मानव नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा नाम जाप उसको परवान ना होवे, उसको स्वीकार ना होवे, तो आप दूसरी बार उसके नाम का जाप नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं ले सकते। जिस पर यह कृपा करता है वही नाम का जाप कर सकता है। तो साधक पूर्ण ज्ञान रखे कि उसकी मेरे ऊपर श्री राम की अपरम अपार कृपा है, जो मुझे स्वअवसर प्राप्त हो रहा है। राम का अब भगवान किस प्रकार से अपना मिलाप करवाते हैं, भगवान किस प्रकार से उद्धार और कल्याण करते हैं, हम नहीं समझ पाते। अज्ञानता के कारण विचलित हो जाते हैं, अज्ञानता के कारण पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, तुझे जाप कैसे करना है, प्रभु की शरण में कैसे जाना है। राम नाम का जाप किस धारणा से करनी है, कैसे करना है। ध्रुव धारणा धार्य राधिये मंत्र निधान। जिस प्रकार नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद हरि जप्यो जैसे। जैसे ध्रुव ने जपा, कैसे जपा। ध्रुव राजा उत्तम नाद का पुत्र है, राजा है पिता। उत्तनपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से पुत्र ध्रुव है और सुरुचि से पुत्र उत्तम है। अब विचार करना, महाराज ने अगर कहा ध्रुव धारणा धार्य,
ऐसी अवस्था, पिता की गोद में खेल रहा है। सौतेली मां सुरुचि ने यह देख लिया। सुनीति बड़ी रानी है, सुरुचि छोटी रानी है, दोनों से एक एक पुत्र है। सौतेली मां ने देख लिया कि ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा है, उसको नीचे उतार दिया और बहुत बुरा भला कहा, तू राजा के मन से उतरी हुई रानी का पुत्र है, तेरा यह स्थान नहीं है। अपने पिता की गोद में बैठना। अब विचार करना, महाराज ने जो कहा ध्रुव धारना धार्य, ध्रुव की तरह जाप करना है, ध्रुव को मिलाप कैसे हुआ? भगवान विष्णु का। हम विचलित हो जाते हैं विपरीत अवस्था में, कुछ छिन जावे। वैसा ही ध्रुव ने किया। सुबह सुबह कर रो रहा था कि मैत्रेयी मां ने, सुरुचि ने पिता की गोद से उतार दिया और बहुत बुरा भला कहा कि तू अयोग्य है, तू अभागा है, अपना राज पाठ का भाग जो तेरे को तू मानता है, छोटा सा बालक है वह अभी क्या मानता है जब अभिमान बोलता है। तो सौतेली मां कि तू अपनी आंखें खोल, राम का भजन कर, राजपाट का त्याग कर, मत सोच तुझे राजपाट में कोई हिस्सा मिलेगा, यह सब मेरे पुत्र उत्तम का है, यह सब सुख स्रोत मेरे पुत्र के भाग्य का है, उठ अभागे, भाग यहां से। पुत्र बहुत व्याकुल रो रहा है। माता सुनीति ने पुत्र को यूं देखा रोते हुए, तुरंत खींचकर अपने कंठ से लगा लिया। कहा, बेटा इतना दुखी होना अच्छा नहीं है। पुत्र ध्रुव क्या कहता है, मां मुझे अपने जैसी लगन लगा दे, मुझे नाम दीक्षा दे दे, मैं वही नाम का जाप करूं जो आप जाप करते हैं। अब भगवान ने प्राप्ति कैसे करवाई? कुछ छीन लिया उससे, निमित्त बनाया सौतेली मां को। बात बड़ी जब होनी चाहे, जब कोई बड़ी बात होती है तो जो विधाता विधान बनाता है, हम सबको उसके उस विधान में, नियम में नतमस्तक होना होता है। मां से नाम दीक्षा ले ली, राम नाम का आराधन। अब राजपाट त्याग कर दिया बाल अवस्था में। रास्ते में मिलाप हो गया नारद जी का। नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि तू तप से बढ़ फूल। घोर तपस्या की, केवल 6 महीने, जो कल का प्रसंग था, ये साधना का ये काल, ये समय बहुत अधिक नहीं है।
अगर दत्त चित होकर के कर ली जावे, कैसे? सांस सांस से सिमर सुजान। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपनी अवस्था नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। 1925 से 1928 तक शुभ लगन से 3 वर्ष पर्यंत कड़ी साधना कर दी। और ध्रुव ने 6 महीने तक, हमारे शास्त्र लिखते हैं, एक टांग पर खड़े होकर के यह नाम का जाप किया। एक टांग पर खड़े हो गए, हठ योग में आ गए। मां ने कहा ये तो तेरे पिता है, परंतु इनके भी जो परम पिता है, जो सबके पिता है, तू उसकी गोद में चला जा। मां की बात हृदय में लग गई। जो सबका पिता है, जिसे परम पिता कहते हैं, तू उसकी गोद को ग्रहण कर, वहां से तुझे कोई नहीं उतार सकता। गीता का 4था अध्याय, जो मुझ में प्रवेश कर जाता है फिर उसका जन्म नहीं होता, वह बार बार जन्म और मृत्यु से पार पा जाता है। और ध्रुव है कौन? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज सूर्यवंशी है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विविस्वान को भक्ति योग भगवान कृष्ण ने कही। विविस्वान ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र ईक्ष्वाकु को कहा, और यह उतानपाद ध्रुव के पिता हैं मनु जी महाराज। मनु महाराज दादा हैं ध्रुव के। और कौन है? सूर्यवंशी। कौन सा सूर्यवंशी? जो आगे चलकर श्री रामचंद्र जी महाराज हुए, वही वंश जिसमें बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज हुए, वही वंश जिसमें संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज ने जन्म धारण किया। यह सूर्यवंशी कब से चल रहा है, तन निरंकार तक ये पहुंचता है। यह सूर्यवंशी ध्रुव सूर्यवंशी मनु महाराज का पौत्र है। एक टांग पर खड़ा हो गया, राम नाम जप रहा है। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कौन सा स्थान दे दिया? उसकी कड़ी साधना, उसकी निष्ठा और उसकी स्थिर अचल अवस्था को देखकर दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, पूर्ण निष्ठा, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, एक भक्ति हो, भगवान तेरी दूसरा देव ना देखो। अनन्य भक्ति। भगवान विष्णु ने अपने धाम को ले जाने के लिए स्वयं अवतरित हो गए। जो गीता में कहा, मेरा अनन्य उपासक मुझ में ही प्रवेश कर जाता है, जहां जाकर जीव नहीं लौटता। जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे अराते हैं, उन सदा मुझ में रहने वाले उपासकों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। वो मुझ में प्रवेश कर जाते हैं और मैं उसमें। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। ना भी मांगोगे, जाप पाठ करोगे, पुण्य के कर्म करोगे, दान पुण्य सेवा परहित परोपकार करोगे, नाम जाप करोगे, स्वर्ग की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे ऊपर कर लोगे और उद्धार हो जाओगे, सबके लिए हितकारी हो जाओगे, मंगल और कल्याण करोगे। कोई अनुचित भी कहता है तो आप उसके लिए रत्ती भर भी दृष्टि नहीं रखोगे,
सबके लिए हित कामना करने वाले होंगे, सबके लिए मंगल कामना करने वाले होंगे। जिस प्रकार वायुदेव सबको वायु देता है, कोई बुरा है कोई भला है। सूर्यादेव चाहे कोई बुरा है चाहे मंदिर का कलश है, संत महात्मा महापुरुष सबको रोशनी बराबर देता है। इसी प्रकार जलदेव, कोई बुरा पापी भी गंगा मां में प्रवेश कर सकता है और कोई बहुत तपस्वी सिद्ध महापुरुष भी, वो सबके लिए समान बन जाता है, तो वह देवता हो जाता है। तो देवता लोक को प्राप्त करना और इंद्रदेव की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। विश्वामित्र जी का जो साधना भंग की थी, वह उर्वशी और मेनका को भेज करके केवल इंद्रदेव को भय था कि ऋषि विश्वामित्र कड़ी साधना करके मेरे इस ओहदे को ना हासिल कर लेवे, मुझे पद मुक्त ना होना पड़े, मेरे से अधिक ये साधना करके इंद्र पदवी संभाल लेवे। कोई भी संभाल सकता है, इंद्र पदवी संभालनी कोई कठिन नहीं है, अर्थात देवी देवता बन जाना कोई कठिन नहीं है। साधना है, साधना अवश्य कठिन है। और यह भी उपलब्धि, स्वर्गलोक की उपलब्धि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। देवी देवताओं के लोकों में कोई देवी देवता का पद ले लेना, यह भी सर्वश्रेष्ठ नहीं। इसके ऊपर ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी सभी लोकों का निर्माण करते हैं, उस कार्य में ब्रह्मा जी का सहयोगी हो जाना, ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाना, ब्रह्मा जी का दायां हाथ बन जाना, वह कर्म करके ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाना, यह भी सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा ब्रह्मलोक तक आने जाने वाला पुनर्जन्म का ये विधान है, ये नियम है, वहां तक जन्म और मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं होता, ना स्वर्गलोक में, ना देवलोक में, ना ब्रह्मलोक में। कहां समाप्त होता है? जो साधना ध्रुव ने की, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए, कहां स्थान दिया, तू मेरे हृदय में निवास कर, अब यहां से तुझे कोई नहीं निकाल सकता। यहां सुखमय धाम, ये मेरा वह धाम है मेरे हृदय में, जिसको अपने हृदय में स्थान दे दिया। ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मलोक भी उस हृदय को नमन करते हैं। ध्रुव की पदवी, आज जो ध्रुव तारा चमक रहा है, ये अनन्य भक्ति, निष्ठा, पूर्ण रूप से दृढ़व्रती होकर जो उपासना ध्रुव ने की, वैसी उपासना तू कर। गुरु महाराज ने इस स्थान के लिए हमें तैयार करने के लिए, साधना करने के लिए प्रेरणा दी है। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, ऐसे हैं गुरुदेव। समस्त झंझटों से, दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से, बाधा विघ्न से पार करके कहाँ पहुँचाया? जहाँ ध्रुव प्रहलाद पहुँच गया। ऐसी साधना कर, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद हरि जप्यो जैसे। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, ध्रुव धारणा धार्य राध्य मंत्र नितान, हरि कृपा अवतरण का पूरन रखिए ज्ञान। हरि कृपा अवतरत, अगर आपसे कुछ छिन रहा है, भगवान वह सुख आराम में जो तू निमग्न है, वहां से अगर तुझे छीन लिया तेरे से, उससे बढ़कर तुझे दिलवाने में वह प्रयत्नशील है। और जिसके लिए वह प्रयत्न क्या, केवल अपना भाव ही, अंश भी उत्पन्न कर लेवे, वह कार्य में बाधा विघ्न तो सारे दूर हो जाते हैं, वह विनाश हो जाते हैं। साधक उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर
राम कहते हैं। उस अक्षर राम में वह साधक प्रवेश कर जाता है। अब वह रिजर्व फोर्स हो गया भगवान की। भगवान समान ही अपने समान कर लेते हैं। हे गुरुदेव, आप किस हस्ती के स्वामी, बिना रोक टोक शरीर सहित सर्व दिशाओं में विचरने वाले उस देवादिदेव अक्षर ब्रह्म में प्रवेश किए हुए देवादिदेव के प्रेरणा से हमारे बीच आए, शरीर धारण करके हमारा पथ प्रदर्शन करके अपने ही धाम को लिए चलने के लिए हम सबको प्रेरणा दी, उत्साहित किया और इस मार्ग पर चलाया। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन। हे महाराज, आपको असंख्य नमन। बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति परमात्मने